स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। ये मत सोचना कि मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। और अधिकतर पिता के पुत्र तो मरने के बाद पिता जैसे मर गया नीचे में लिख दिया जाते हैं स्वर्गवासी। लेकिन आदमी के जीवन को देखने से पता चलता है वो कहीं स्वर्ग वर्ग नहीं जाता। लेकिन एक परंपरा है, हर पुत्र अपने पिता के तस्वीर के नीचे लिख देता है स्वर्गवासी। लेकिन मेरे मित्रों, जिन लोगों के बीच रहते हो, पिता पुत्र के जगह पर माँ बेटे के साथ, सास बहू के बीच, बाप बेटे के बीच जहाँ रहते हो वही स्वर्ग बना सकते हो। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है। इसलिए मेरे मित्रों, जहाँ रहते हो, जिस घर में रहते हो, उस घर के रहने वाले माँ बाप को सुंदर देवी देवताओं की भांति मानना। और जो भी काम करते हो तो समझो मेरे घर में देवी और देवता है, उनके लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए मजदूरी कर रहा हूँ। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ वस्तु छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाता है, मकान छोटा हो जाता है, दुकान छोटा हो जाता है। प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। अगर किसी के घर में कोई मेहमान आ जाए और मेहमान के स्वागत में बहू के हाथ से शीशे का भी गिलास टूट जाए ना, अगर आपस में प्रेम नहीं है, सास बहू के बीच प्रेम नहीं है और बहू के हाथ से शीशे का भी गिलास टूट जाए ना, तो सास कहेगी, मूर्खा कहेगा, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गए, गिलास को तूने तोड़ डाला। लेकिन उसी घर में अगर प्रेम है और बहू के हाथ से शीशे का गिलास का, चांदी का भी गिलास टूट जाए, तो सास कहेगी, बेटी गिलास ही तो टूट गया, तुम्हारे हाथ तो सही सलामत है, कहीं हाथ में तो चोट नहीं आई। तो सास कहती, बेटी गिलास ही तो टूट गया, तुम्हारे हाथ में चोट नहीं आई। ये उस घर की बात है जिस घर में प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूसरे की गलती नहीं देखी जाती। मेरे मित्रों, गलती कितनों बड़ी हो, गलती सुधरने वालों को अवसर दिया जाता है। ये घर में नई बहू आई हुई, इधर क्या बिदनी कहते हो, राजस्थान में बिदनी और बीन कहते हैं। नई बहू आई हुई थी, आज पहली बार भोजन बनाई तो भोजन में थोड़ा नमक हल्ला पड़ गया। हल्ला तो जानते हो, ज्यादा पड़ गया, नमक मिर्ची ज्यादा पड़ गई, भूल से पड़ गई, क्योंकि घर में माँ के सानिध्य में रहकर भोजन बनाने का कभी अवसर नहीं पड़ा था। प्रतापगढ़ के हॉस्टल में रह करके पढ़ी थी, माँ के सानिध्य में रहकर कभी भोजन बनाने का अवसर नहीं पड़ा। आज ससुराल गई तो पहली बार भोजन बनाई तो मिर्ची हल्ला पड़ गई, तेज पड़ गई। और सासू को आज पहली बार भोजन करने के लिए पारस कर दी। भोजन बनाने के लिए, भोजन खाने के लिए जैसे माँ एक कौर अपने मुख में रखी तो पहली बार पता चला इसमें मिर्ची बहुत तेज पड़ी है। लेकिन वो माँ भी बड़ी संस्कारी थी, कबीरपंथी रही होगी, सत्संग में रोज जाया करती रही होगी। बात संतों से यही सुन ली होगी कि दूसरे की गलती का नजरअंदाज कर देनी चाहिए। वो माँ अपने अंदर की क्रोध अंदर में ही पी गई, कुछ बोली नहीं। लेकिन बहू भी पढ़ करके लिख करके आई हुई थी, पास में बैठ करके कहने लगी, माँ जी भोजन कैसा बना। सास कहने लगी, बेटी भोजन भी बहुत अच्छा बना, लेकिन मिर्ची तेज थी तो हाइसू हाइसू करती रही। आंखों से गंगा जमुना बह रहे थे। और फिर कहती, माँ जी भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी है। कहे, बेटी सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है, तुम केवल व्यवहार क्षेत्र में कुशल नहीं बल्कि भोजन बनाने में बड़े निपुण हो। और कोई सास अपनी बहू की प्रशंसा कर देना साहब, तो बहू के होठों के लालिमा बढ़ जाते हैं, उनकी प्रसन्नता की कोई ठिकाना नहीं। बेटी एकदम खुश हो गई और खुश होकर के कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी तो एक चम्मच और डाल दूं। जरा सोचो आपकी क्या हालत होगी। बहू कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी, एक चम्मच और डाल दूं। सासू माँ कहने लगी, बस बस बेटी, ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना काफी।
कहा जाता है जब सास खा करके उठी और पहली बार कौर मुख में रखी बहू तो पता चला मिर्ची तेज पड़ी हुई, और इसके बावजूद एक शब्द कही नहीं। पहले बार मायके गई, उनकी माँ पूछी बेटी घर के लोग कैसे हैं, तो बहू बेटी कहने लगी माँ मेरे को केवल सास नहीं बल्कि एक माँ और मिली थी, घर के सारे लोग अच्छे हैं। और वो बहू अपनी सास को सास नहीं बल्कि माँ की तरह जीवन भर सेवा करती रही। साहब आप मंदिर में जाकर के घंटा भर घंटा बुलाओ, इससे कोई घंटा मिलने वाला नहीं। लेकिन जो बहू अपनी सास के अपने ससुर की अगर सेवा करती है, शाम को बैठ करके ससुर की सास की पैर दबा ले, एक बेटा अपने बाप के पास शाम के दिन भर काम करके आए और शाम के समय पिता के खाट के पास बैठ करके पिता से दो बात कह लेना, पूछ ले पिताजी ठीक ठाक है, तो पिता के अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है, पिता को बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन हम हजारों रुपए के तो फटाखा फोड़ करके दिवाली मना लेते हैं, रंग गुलाल उड़ा करके लगा करके होली मना लेते हैं, लेकिन बहुत से त्योहार मनाने के बावजूद माता पिता के चरणों में बैठ करके दो शब्द कह नहीं पाते। और उस दिन आपके घर में उत्सव शुरू होगा, त्योहार शुरू होगा, जिस दिन माँ बाप बूढ़े माँ बाप के चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करना शुरू कर दोगे। इसलिए मेरे मित्रों, घर में अगर बूढ़े माँ बाप है तो इस घर का सौभाग्य समझना, और जिस दिन वो सौभाग्य चले जाए प्रसन्नता पूर्वक हंसते हंसते आशीर्वाद दे करके, तो जानना वो घर में आपका सौभाग्य लौट आया है। कैसे न किसी भांति किसी न किसी दिन वो सौभाग्य आशीर्वाद के रूप में उस घर में बरसना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, घर में रहे बूढ़े माँ बाप दादा दादी की सेवा करना, ये कभी मत सोचना कि हमारा बाल काला है सुंदर शरीर है, ये शरीर एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, बाल एक दिन सफेद पड़ जाते हैं। इसलिए शरीर का कभी अहंकार मत करना, ये गुमान मत करना। ये शरीर 2 दिन का एक मेला है। शरीर ये चटक चांदनी छटा जवानी बाढ़ का पानी रे। जिस प्रकार बाढ़ का जब पानी आती है थोड़े दिन में बह जाती हजारों जनजीवन को चौपट करके, लेकिन सामान्य धारा नदी में बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार ये जवानी रूपी जब बाढ़ आ जाए तो अहंकार मत करना। ये शरीर का रुतबा किसी के सेवा में करना। अगर ज्ञान आपके पास है, विद्या अगर किसी के पास है, तो इस विद्या का भी दूसरे का उपयोग करना। अगर आपके घर में धन अधिक है तो धन का भी प्रयोग करना। ये सुंदर भंडारा कर रहे हैं सदगुरु के याद में, ऐसे भंडारों को भी भंडारा में उस धन का उपयोग करना, तो आपका धन सार्थक हो जाएगा। और न जाने उत्सव के नाम पर, मकान उद्घाटन के नाम पर, शादी के नाम पर आदमी शराब के नाम पर हो हल्ला करता है, डांस करता है, डीजे बजाता है, न जाने हजारों करोड़ों रुपए उस धन बर्बाद कर देता है। लेकिन ऐसे सद्गुरु संत महापुरुषों की यादगारी में बुद्ध, कबीर, महावीर, अंबेडकर जैसे महापुरुषों की यादगारी में अगर भंडारा करते हो, उनकी कुछ विचारों को श्रवण करने का जो अवसर आपको मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था, मेरे 3 गुरु हैं। प्रथम गुरु बुद्ध को माना, दूसरे गुरु सद्गुरु कबीर साहब को, और तीसरा ज्योतिबा फूले को। तो ज्योतिबा फूले ने कहा, मेरे देश के लोग, जिस दिन ये मंदिर में जितनी भीड़ दिखाई पड़े, इतनी भीड़ अगर विद्यालय की हो तो ये देश कब से आजाद हो गया होता। उन महापुरुषों के विचारों को जीवित रखना, उन महापुरुषों की मूर्ति बनाकर केवल फोटो की आरती करना मत। आज एक परंपरा चल रही है, आप लोगों के महापुरुषों की बड़ी बड़ी मूर्तियों बना करके दे देंगे, लेकिन उनके विचारों को मारने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मेरी मूर्ति नहीं बल्कि मेरे विचारों को पढ़ना, मेरे विचारों का प्रचार प्रसार करना। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रेमियों, सद्गुरु संतों को, महापुरुषों अगर चाहते हो तो उनके विचारों को पढ़ना। और मैं कहता हूँ, इस देश के बच्चों को गीता, भागवत और कुरान पढ़ाने के बजाय संविधान पढ़ाना ज्यादा अच्छा है। जिस दिन आप अपने अधिकारों को समझने लग जाएंगे, ये माता बहनें दुर्गा और सरस्वती को तो जानती है, माँ सावित्री कौन है ये जान नहीं पाती है। इनके घर में जाकर के देखो,
राम कृष्ण और महावीर के फोटो लगे हैं, लेकिन इनको पूछो कि तुमको पढ़ने का अधिकार किसने दिया, वो अंबेडकर के फोटो कहाँ हैं, तो उनके बारे में इनके बच्चे जानते हैं ना, तो ये जानते हैं। इसलिए शिक्षा के महत्ता को समझ करके जो ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री देवी ने आप सबको शिक्षित करने के लिए 2 साड़ी लेकर के जाया करती थी। जिस विद्यालय में वो बेटियों को पढ़ाने जाते, सवर्णों के लड़के उनको गोबर मार करके उनके कपड़े को गंदा कर देते थे, इसलिए वो 2 साड़ी लेकर के जाती थी। वो माँ की बलिदानी, वो महापुरुषों के बलिदान। अंबेडकर के भी बच्चे थे, बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की परवाह न करके ये समाज की परवाह किया और उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने देना। सदगुरु कबीर, बुद्ध और अंबेडकर के महाविचारों को अपने जीवन में जीवित रखने के लिए जरूरी है उनके विचारों को आत्मसात करना, समय समय से समाज के बीच उनके सुंदर विचारों का प्रचार प्रसार करना, और इन महापुरुषों को यही जयंती मनाने का सुंदर उपलक्ष्य है, कभी सार्थक होगा। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सदगुरुदेव, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संतन की, सभी भक्तों की बहुत बहुत धन्यवाद।